नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। क्यों इतने चुपके से मैं बात कर रहा हूँ? चुपके से बात इसलिए हो रही है क्योंकि इनका प्राइस पिछले 7, 8, 10 दिनों में लगभग 20, 22, 25% के आसपास बढ़ चुका है और किसी को नहीं पता था क्यों बढ़ रहा है। जब हमारे सामने न्यूज़ आई उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक भाग गया। अभी यहाँ पर जो है वो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत तगड़ा है, नीचे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को 3-4 दिन पहले कुछ नहीं पता था हो क्या रहा है इस स्टॉक में। खैर, सबको पता है एक अच्छा बैंक है, अग्रेसिव काम करता है, मैनेजमेंट अपने बैंक को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। ये सारी चीज़ें मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ कुछ और एक्सप्लेन करने आया हूँ, उसको समझिएगा। कल मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी, जब मैंने आज की बाजार की एनालिसिस दी थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिटेल डिपॉजिट तगड़े से बढ़ा है, एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। आया भी, बैंक में बढ़िया मोमेंटम आया है। अगर आप देखेंगे गैप अप करके सर्वाइव कर पाया है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लग रहा था ये गैप अप करके आज सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जो पिछले 3 दिन से डेटा बन रहा था वो खतरनाक है। और आज की डेट में अगर रिटेल इन्वेस्टर ढंग से इसमें अपनी पोजीशन बना रहा है तो डेटा और ख़तरनाक हो जाने वाला है। मैं किस डेटा की बात कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये बैंक जो है वो पिछले 10 दिनों के अंदर आप इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 8, 9, 10, मतलब 10, 11, 12 दिनों में ये लगभग 25% के आसपास का, या 20% तो कहीं गया नहीं है, आसपास का रिटर्न दे दिया है। यानी कि हर दिन भागे पड़ा है। ऐसा क्या हो गया इस बैंक में? जबकि 3 दिन तो इसमें नेगेटिव कैंडल्स भी बनी, उसके बावजूद भी ये 10-12 दिन में बढ़िया 25% का रिटर्न दिया। अब हमारे सामने जो डेटा आ रहा है वो कल की डेट में आया है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। बीएससी इंडिया को पूरा आभार इस डॉक्यूमेंट के लिए। ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है किसके द्वारा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। काफ़ी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हुई हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो 11% की है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। किस चीज़ में? कस्टमर डिपॉजिट्स में। ठीक है, अब रिटेल डिपॉजिट्स की अगर आप बात करेंगे, कासा एंड टर्म डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो सिर्फ 18% की ग्रोथ है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर पे जाएंगे तो 100% की ग्रोथ है। कल यही न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि 100% ग्रोथ देखकर बहुत लोग आएंगे इस स्टॉक में खरीदारी करने। हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे ही मौज वाली खबरें चाहिए होती हैं, तड़क भड़क जहाँ पर हो, और हम सब आ जाते हैं। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हो, हम इस पर फोकस कर रहे हैं। होलसेल भी अगर आप डिपॉजिट देखेंगे, यहाँ पर डिग्रोथ आई है। कहाँ पर? जब आप कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे कैलकुलेट करोगे इसको तो काफ़ी बड़ा डाउनफॉल है। यहाँ पर 26% की डिग्रोथ आई है। चलिए, यहाँ पर मैनेजमेंट उतना पॉजिटिव भी नहीं था, लेकिन जहाँ पर वो पॉजिटिव था मैनेजमेंट, रिटेल डिपॉजिट्स पे, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि रिटेल जो है वो कम रिस्की लोन लेता है और वहाँ से पैसा रिकवर करना भी आसान होता है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर बहुत तगड़ी है। इस चीज़ को एक थम्स अप देना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जो कह रहा है यहाँ पर वो कर रहा है। इसलिए मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बहुत अच्छा थम्स अप देता हूँ। और ये जो मैनेजमेंट काम कर रहा है, इसी मतलब इनका इतना एग्रेसिव बिजनेस है। 6-7% के आसपास का ये इंटरेस्ट देते हैं सेविंग्स अकाउंट पे। ये कमाल का है। एफडी भी कमाल की इनके यहाँ मिलती है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं। अभी आप बड़ा चंक देखेंगे जो यहीं से आता है, ये कमाल का है। और क्योंकि आपको पता है कासा लो कॉस्ट फंड होता है किसी भी बैंक के लिए, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन इस बैंक के लिए है। आगे ये अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इस बेस पे। खैर, जो अन्य रिजल्ट्स को आप देखना चाहोगे वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही, मतलब होता है ना कि बहुत पॉजिटिव साइड इस बैंक को लेकर चले जाओ। लेकिन कुछ तो है जो पॉजिटिविटी झलका रहा है, वो मैंने आपको समझा दिया। ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो, सारी चीज़ें समझ लेना। अगर आप कहेंगे इन डेप्थ एनालिसिस इस बैंक में मैं बना दूंगा इसी रिजल्ट को लेकर, और पिछले जो 2-4 रिजल्ट्स आए उन पर कंपेयर करके कुछ ना कुछ आपको बढ़िया जानने को मिलेगा। इतना समझ लीजिए। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो आएगी। अब आते हैं चार्ट पर। अब चार्ट पर मैंने खतरनाक संकेत की बात की थी, वही खतरनाक संकेत मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये 6 तारीख को आया है। अब 6 तारीख को शाम को ही आया है, और स्टॉक उसी दिन 6 तारीख को ही बहुत तगड़े से भागता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2021 का डॉक्यूमेंट है ये। अभी वापस आते हैं, 6 जनवरी ये वाली कैंडल थी। ठीक है, उससे पहले भी हम आते हैं। चलिए, मैं मान लेता हूँ सुबह आ गया, लेकिन सुबह आया नहीं था, इतना समझ लीजिए शाम को आया। अभी वापस आते हैं, उससे पहले 34 से लेकर स्टॉक भाग जाता है 40। अगर आप देखेंगे लगभग 15% के आसपास की ग्रोथ है। यहाँ तक 34 से 40, 15% के आसपास की ग्रोथ है। बाकी आप अपना कैलकुलेट कीजिएगा। अभी मैं दूसरी चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए, इसके लिए चलते हैं एक डॉक्यूमेंट पर, और उस डॉक्यूमेंट में काफ़ी अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं हमारे लिए, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं डिलीवरी डेटा आपको दिखाना चाहूँगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का
पिछले 4-5 दिनों का, ठीक है। और 5 नहीं, आप 23 तारीख से देख लीजिए, मैंने जो दिन बताया आपको 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, मतलब यहाँ पर आप डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ नंबर देखिएगा। परसेंटेज भी अगर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं ऐसी डिलीवरी उठाई गई जो 50 लाख से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो? नहीं। और अचानक से डिलीवरी उठने लगी कितनी? 125 लाख, 130 लाख, 188 लाख। ये क्यों उठाई गई? आप एक बार सोच कर देखिए, क्यों उठाई गई? क्या 3 दिन पहले से ही सबको पता था पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं इस बैंक की तरफ से स्टेटमेंट के थ्रू? नहीं पता था। हम आपको तो बिल्कुल नहीं पता था। अभी पता किसको था? पता जिनको था उनके पेट में बहुत दर्द होता है हमसे। खैर, आपको यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ समझने लायक है। इतना समझ लीजिए कि हम आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है कि हम किसी न्यूज़ से एक बड़ा पैसा बना लें। क्यों? मैं ये भी समझाऊंगा आपको, अभी बताऊंगा कि वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को कैसे फंसाया जा रहा है। लेकिन यहाँ अभी आप सच्चाई ये समझिए कि बिना किसी न्यूज़ के जब यहाँ पर डिलीवरी ज़्यादा उठने लगी, ये हमारे लिए एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं था, या फिर कुछ ऐसा संकेत नहीं था कि हमको बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन मिल रहा है। देखो, ट्रेंड रिवर्सल का संकेत इसलिए हो सकता है क्योंकि प्राइस ऊपर गया और वहाँ पर वॉल्यूम हो रहा है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर निकलना चाहता है। उसको चेक करने के लिए हम इसको चेक करेंगे हिस्टोरिकल डिलीवरी परसेंटेज डेटा से। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे, 27% की डिलीवरी है, जो कि आप देखोगे 18, 23, 28, 25, 22 के आसपास ही है। यानी कि संख्या तो बढ़ी लेकिन परसेंटेज टर्म्स में कमी नहीं आई। इसका मतलब ये डिलीवरी उठाकर लेकर गया है बड़ा प्लेयर, वो रिटेल इन्वेस्टर को नहीं बेचा है। अगर रिटेल इन्वेस्टर को बेचा होता, डिलीवरी परसेंटेज डायरेक्ट कम हो जाता। अभी आगे बढ़ते हैं। और ये डिलीवरी 3 दिन लगातार उठाई जाती है, और 3 दिन में अगर आप देखोगे लगभग 5 करोड़ शेयर्स, 5 नहीं तब भी 4.5 करोड़ शेयर्स तो उठाए गए ना। 4.5 करोड़ शेयर्स उठाए गए, और 7 तारीख को क्या हो रहा है आपको सबको पता है। अब वापस आते हैं चार्ट पर। चार्ट पर अब असली एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ध्यान से समझिएगा बात को। ये 3 दिन तगड़ी डिलीवरी उठाई गई है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 दिन तगड़ी डिलीवरी उठाई गई है। इससे पहले 7-8 दिन में उतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया था जितना इन 3 दिन में आ गया, क्योंकि बड़े प्लेयर का पार्टिसिपेशन था। आज बड़े प्लेयर्स को अच्छे से खाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आज ये स्टॉक लगभग 6% ऊपर है। अभी ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, पहली चीज़ समझ लीजिएगा। 50 से नीचे का स्टॉक है। रिटेल इन्वेस्टर को एकदम अपना प्यारा दुलारा स्टॉक लगते हैं, मतलब ऐसे कोई स्टॉक अगर उनको मिल जाए बहुत प्यारे लगते हैं। अब सभी रिटेल इन्वेस्टर को इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी है। मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास इस स्टॉक में 32 के नीचे पोजीशन हो वो सेफ खेल रहे हैं, लेकिन 32 के ऊपर अगर आपकी पोजीशन है और आप यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आपको खुद अपनी समझदारी दिखानी होगी। आप यहाँ पर क्यों ऐसा डिसीजन ले रहे हो कि आपको एक हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है और आप फिर भी कम से कम कुछ प्रॉफिट निकालिए। और अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर आप बने रह सकते हो। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए लिए थे स्टॉक, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 6 से 9 महीने के लिए अगर आपने लिया था, दिस इज़ द टाइम टू बुक द प्रॉफिट्स। वरना क्या होगा वो आप समझदार हो। अब मैं किसी चीज़ की भविष्यवाणी करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। अभी टीवी वाले आपको बहुत पसंदीदा स्टॉक अपना बता देंगे, आपको भी बहुत पसंद आ जाएगा। सारी चीज़ें चलती हैं। रेजिस्टेंस बड़ा है 45 के लेवल पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट्स भी ये इंडिकेशन दे रहे हैं, और फंडामेंटली जो मैंने आपको डेटा समझाया वो भी ये इंडिकेशन दे रहा है। आप अपने हिसाब से सिचुएशन को टैकल कीजिएगा, अपनी समझदारी दिखाइएगा। मेरे पास ये ना ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है, और अगर होता मैंने आपको समझा दिया 32 के ऊपर अगर मेरे पास पोजीशन होती मैं यहाँ पर हर हाल में बुकिंग करता, प्रॉफिट बुकिंग। अभी नुकसान तो किसी को नहीं होगा। रिसेंट डेज में नुकसान उनको हो सकता है जो लोग टीवी वालों के कहने पे ये स्टॉक 50 पे खरीदे हैं, 60 पे खरीदे हैं, 70 पे खरीदे हैं, 80 पे खरीदे हैं। अब उनको नुकसान हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म वाले बने हैं। वही होल्ड इज मजबूरी का नाम डैश डैश। मैंने आपको कल येस बैंक की वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि जब आपको इस स्टॉक मार्केट में मजबूरी थमा दी जाती है तो आप कहते हो हम होल्ड करेंगे, हम होल्ड करेंगे। होल्ड अच्छे रेट पर लेकर किया जाता है स्टॉक, घटिया रेट पर नहीं। और अगर आपने घटिया रेट पर लिया है तो आपकी मतलब जो होल्ड का नाम है ना, उसको आप चेंज करके मजबूरी कर दीजिए कि भाई हम मजबूरी कर रहे हैं, इस स्टॉक के साथ हमारी मजबूरी है, मजबूरी जुड़ी हुई है। और ये बातें आपको अभी कड़वी लग सकती हैं कि हमारे पास स्टॉक है, नुकसान भी दे रहा है, ऊपर से ये आके 3 बात सुना भी रहा है। तो इस चीज़ को अभी आप सुन लो, नहीं तो कल को फिर आप वही मजबूरी वाली चीज़ें चूज़ करोगे। मैं कहता हूँ आप 365 दिन में 365 दिन खरीदने मत जाओ। इसमें सिर्फ आप 36 दिन ढूंढो जिस दिन आप खरीदारी करोगे। मतलब सोचो कि आप कितना बड़ा टर्म इसमें से निकाल दे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ 10%
परसेंटेज टर्म्स में केवल 10% दिनों में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और ये बड़े आराम से मिलती है। 10% डेज मार्केट ढंग से गिरती है और बहुत समय ऐसा भी होता है कि कोई ना कोई इंडिविजुअल स्टॉक एक बढ़िया हमको रेट दिखा रहा होता है जहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी समझदारी, जो होगा देखा जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो बहुत जल्द आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कितने लोग इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई थी और न्यूज़ भी बढ़िया चल रही है, तो हमने आपको समझा दिया। रिजल्ट का भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे अगर आप लोग कहेंगे, जो आने वाला है तो सारी बातें आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि पेट में दर्द होता है कुछ लोगों को मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको थोड़ा सा समझाएंगे। बड़े प्लेयर से सावधान, खतरों के खिलाड़ी मत बनिए। यहाँ वही सबसे बड़ा खतरा है जिनका मैंने नाम लिया। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।